दोस्तों, आप सब ये बात जानते हो कि भारत S-5 क्लास की न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को बनाने वाला है। ये पनडुब्बी 13,000 टन डिस्प्लेसमेंट के साथ में आने वाली है। इस पनडुब्बी को पावर देने के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से एक 190 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जा रहा है। इस न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल हम अपनी S-5 क्लास की पनडुब्बी के पहले बैच के अंदर करने वाले हैं और इस न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से हम अपनी S-5 क्लास की पनडुब्बियों को पहले के मुकाबले ज्यादा साइलेंट और ज्यादा स्टेल्थ बना सकेंगे। लेकिन अब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यहीं पर नहीं रुकने वाला है, क्योंकि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से अब एक और नए पावरफुल न्यूक्लियर रिएक्टर पर काम करना शुरू कर दिया गया है और इस नए न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से हम फ्यूचर में अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। जो ये हमारा नया न्यूक्लियर रिएक्टर होने वाला है, इस न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल हमारी थर्ड बैच की S-5 क्लास की पनडुब्बियों के अंदर किया जाएगा और जो ये हमारी थर्ड बैच की S-5 क्लास की पनडुब्बियां होंगी, ये हमको 2040 के आसपास देखने को मिलेगी। इस नए न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल आगे चलकर हम अपने सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर में भी काफी आसानी से कर सकेंगे। अभी हमारी नौसेना के लिए जो SSN पनडुब्बी बनाई जा रही हैं, इन पनडुब्बियों के अंदर 190 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर हमको देखने को मिलेगा। जो ये SSN पनडुब्बी होती हैं, ये SSBN पनडुब्बियों से काफी ज्यादा अलग होती हैं, क्योंकि जो SSN पनडुब्बी होती है उनको तेजी से मनूवर और तेजी से अटैक करने के लिए बनाकर तैयार किया जाता है। और फ्यूचर में हमको ये देखने को मिलेगा कि जो अब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से ये नया न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जा रहा है, इसी न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल आगे चलकर हम अपनी SSN पनडुब्बियों के अंदर भी करेंगे, जिससे हमारी SSN पनडुब्बियों की स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। हालांकि अभी तक ये तो नहीं बताया गया है कि हमारा ये न्यूक्लियर रिएक्टर कितनी मेगावाट की पावर को जनरेट करने में सक्षम होगा, लेकिन कुछ सोर्सेज की तरफ से बताया ये जा रहा है कि हमारा ये नया न्यूक्लियर रिएक्टर 200 मेगावाट से ज्यादा पावर प्रोड्यूस करने में सक्षम होगा। साथ में एक अपडेट स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल को लेकर भी आया है। आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय हमारी सेना की तरफ से लद्दाख के अंदर स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल का इवैल्यूएशन किया जा रहा था और इस इवैल्यूएशन को 2024 के अंत में किया जा रहा था। जिस समय हमारी सेना की तरफ से स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल की टेस्टिंग को किया जा रहा था, उस समय स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल की परफॉर्मेंस हमारी सेना को पसंद नहीं आई है। इस समय स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल के अंदर 300 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है और इस टेस्टिंग के दौरान स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल इस टेस्टिंग के दौरान ठीक से 20 मीटर की ऊंचाई पर भी नहीं चढ़ पा रहा था। स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल का इंजन भी काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा था और ऑक्सीजन कम होने के कारण टॉर्क भी ठीक से मेंटेन नहीं हो पा रहा था और एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि इस टेस्टिंग को हमको रोकना पड़ गया था। और अब बताया ये जा रहा है कि अमेरिका अपने स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल के अंदर 600 हॉर्स पावर के इंजन को लगाएगा और उसकी टेस्टिंग को करने के बाद में भारत को वो स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल भेजेगा जिसके अंदर 600 हॉर्स पावर का इंजन लगा होगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब हमारे WHAV व्हीकल ने हमारी सेना की सभी जरूरतों को पूरा कर दिया है, तो हमारी सेना फिर इस WHAV व्हीकल को ले क्यों नहीं रही।